हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हैप्पी दशहरा टू ऑल। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं और दशहरा की भी शुभकामनाएं। तो मैं अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर चुकी थी। आज मैं बनाने वाली थी आलू गोभी मटर और ऑरेंज वाली गाजर की सब्ज़ी और कॉर्न। तो मेरा नाश्ता था तैयार। आज मैं नहाने के लिए हुई थोड़ी सी लेट। मेरे हस्बैंड को मैं नाश्ता दे के देखो मैं अपनी रोनी से सूरत लिए आपके सामने हूँ हाजिर। आज मैं नहाऊंगी थोड़ा सा देर, मेरी तबीयत नहीं है ठीक, बच्चे सोए हुए थे। फिर ऊपर ये लोग कर रहे थे आज दशहरा की पूजा, तो मैं हाथ नहीं लगा सकती थी, इसलिए सब लोग चले गए थे, बस मैं नीचे थी। मैं अपना बाकी का काम निपटा रही थी। पूर्वी वहाँ पहुँच गई थी क्योंकि कन्या के हाथ से ही ये पूजा की जाती है। सबके कानों पे वो जो धूप घास रखते हैं उससे इस पूजा को किया जाता है। भाभी, मम्मी, भाभी, गुन्नू, पापा सब लोग ऊपर बैठ के वहाँ पूजा कर रहे थे। मैं अपना काम नीचे स्टार्ट कर रही थी। तो भाभी इनमें लगा रही थी नवरात्रि, जो मतलब बोलते हैं मम्मी को, हमें तो पता भी नहीं है पूरी तरीके से क्या है, वही भाभी यहाँ पर कंप्लीट कर रही थी। तो फिर सबकी पूजा हो चुकी थी कंप्लीट। लास्ट काम जो रह रहा था पूर्वी का, वो पूर्वी के हाथों से सबके कानों पे जो घास रखवाते हैं पूजा की, उसको रखवाया जा रहा था। पापा ने रखवाई सबसे पहले, फिर आई बारी गुन्नू की, भाभी की, सबने धीरे धीरे रखवाया। फिर गाइस मैं आज लगी थी अपने ड्रॉर्स को अरेंज करने के काम में। बहुत डस्टी हो गया था, चूहा ने इतना गंदा मचाया हुआ था ना सारे में, उस चूहे की पिटाई लगाने का मन कर रहा है। बस दुखी हो गई हूँ चूहे से बहुत ज़्यादा, सारे में गंदा कर देता है। फिर मैंने बनाई अपनी कुछ रील्स। ये गाइस मेरा 6 साल पुराना मेरा गाउन है जो मैंने आज अपने रील्स में यूज़ किया था। मेरे कपड़े वेट लूज़ की वजह से बहुत सारे ढीले से हो गए, ऐसा लगता है मांग कर पहने हुए हैं। तो मेरे बेटे का रावण हो चुका था कंप्लीट, सर में कलर हो गए थे रावणों के, और हमने ऐसे बनाया था चुटपुट। तो फ्रेंड्स ऐसा है ना, पहली बार आप कुछ चीज़ बनाते हो तो आपको उसका आइडिया नहीं होता, बट फिर भी मच बेटर जो हमने बनाया था। तो आज सांझी माता की हो रही थी विदाई। सब लोग अपने घर से लेके चल पड़े थे माता के गीत गाते हुए। हमारे यहाँ नीचे आए हुए थे कोरियर वाले भैया जो पिकअप्स कलेक्ट करते हैं। तो मैं आज कुछ थोड़ा सा विंटर कलेक्शन भी निकाल रही थी। सुबह सुबह मॉर्निंग में होती है ठंड, बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाते हैं तो ठंड फील होती है, हवा भी लगती है बाइक पे स्कूटी पे। तो मैंने इनका विंड शीटर निकाला था, कुन्नू को यहाँ बिठा रखा था। यूटी स्टार्ट है भैया 2 तारीख से, अपना सिलेबस कर ले कवर अप, समझ जा। मैं इसको पूरे टाइम यही एक बात समझाती रहती हूँ, बेटा आप अपना रेडी रखो, प्लीज़ इतना मत सोचो। फिर यहाँ पर पूर्वी और भविक के चल रहे थे युद्ध। ये गेट के पीछे खड़े होकर ऐसे ही लड़ते रहते हैं दोनों के दोनों, कितना भी समझा लो इनका मुंह बना रहता है। तो भैया हमारे बस की तो नहीं है, हम चले अपने कमरे में। तो फिर मैं गुन्नू को बोल रही थी, बेटा तू कर ले, इनको तो अपना करने दे मस्ती जो कर रहे हैं। उसने किया फटाफट अपना काम और मैंने की अपनी बेडशीट चेंज। तो गाइस बेडशीट को अरेंज करने का ना ये बहुत अच्छा तरीका है। आप गद्दे को आगे खिसका के जब बेडशीट को अच्छी तरह चारों दो कोनों से दबाते हो तो वो बेडशीट हिलती नहीं है। तो भैया मैं तो हमेशा ऐसे ही अपनी बेडशीट को अरेंज करती हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं, एंड परफेक्ट वो रहती है। बच्चों के साथ बस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, गलत बात है। फिर गाइस सब लोग निकल चुके थे इनका काम ख़त्म होने के बाद मेला घूमने के लिए। देखो रावण लगा हुआ है रास्ते में, बहुत जगह हमें ऐसे रावण दिखे ना, हमें मज़ा ही आ गया। फिर हम लोग पहुंच चुके थे मॉल। फाइनली बच्चों का था आज मॉल जाने का मन, तो फिर हम लोगों ने बोला ठीक है थोड़ा रिलैक्स रहूँगी मैं भी, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल येट। तो फिर वहाँ से बच्चे बोले मम्मा आज हमको प्ले जोन जाना है, हमको राइड्स करना है, हमको मैकडी जाना है, हमको आइसक्रीम खाना है। आज इनकी थी बहुत सारी डिमांड जो हमें बहुत दिनों बाद टाइम मिला था पूरा करने का। तो ये पहुंच गए थे मेरे बच्चे किड्स जोन में, जहां पूर्वी और गुन्नू ने बहुत इन्जॉय किया। बट यहाँ टाइम थोड़ा कम है, 200 रुपीज़ के हिसाब से सिर्फ 30 मिनट्स, इट्स टू कॉस्टली यार। कम से कम 40 to 45 मिनट्स तो देना चाहिए ना, ताकि बच्चे भी अच्छे से एंजॉय कर सके। तो मैंने इनको समझा दिया था पहले ही, बेटा आपसे भी छोटे बच्चे होंगे तो थोड़ा संभल के खेलना है, यहाँ पर ज़्यादा शैतानी मत करना। यहाँ पे क्या है ना, पेरेंट्स को भी अलाउ कर देते हैं, बट मैंने कहा नहीं, मैं क्यों अपना टाइम ख़राब करूँ। तो मैं तो निकल पड़ी थी अपनी स्टॉल्स देखने के लिए। मुझे बहुत से सूट्स पसंद आ रहे थे कि ये वाला बहुत पसंद आया था, बट ये था 1600 रुपये का
मैंने कहा नहीं यार, इतना तो मैं नहीं लूँगी अभी। फिर मेरे हस्बैंड जी छोड़ के निकल पड़े थे अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए, तो मैं अपनी रोनी से सूरत लिए मॉल को निहार रही थी। मॉल तो सुंदर लग रहा था, आप देख रहे हो मालाओं से सजा हुआ था। लेकिन इतने बड़े मॉल में भी आप अपने आप को कभी कभी अकेला फील करते हो। मुझे आ रही थी गुस्सा, ये मुझे छोड़ कर चले गए थे, हाँ नहीं तो क्यों। फिर यहाँ पे एक पापा अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से समझा रहे थे, बेटा इतना पसीना आ गया है तुम्हारा, प्ले जोन में खेल के लो पानी पी लो। ये भाई साहब अपनी बेटी को बहुत अच्छे से केयर कर रहे थे और ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। मैं देख ही रही थी इनको, मैंने इनकी छोटी सी वीडियो चोरी से बना ली। तो फिर आ चुके थे मेरे पतिदेव जी, जो अपने एक फ्रेंड से मिलने गए थे ऊपर स्टोर में 2nd फ्लोर पे। तो मेरे को गुस्सा आता, मैंने कहा तुमको जाना जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही। फिर मेरी नाराज़गी को दूर करने के लिए इन्होंने लिया मेरे लिए एक सरप्राइज़, जो कि था एक कॉर्ड सेट। मेरे को आया बहुत ही पसंद, कलर भी बहुत प्यारा था। थैंक यू, ऐसे तो मैं रोज़ नाराज़ हो सकती हूँ, मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे तो। फिर गाइस हम लोग आ चुके थे बच्चों की डिमांड पे मैकडी। यहाँ मैं सोच रही थी क्या लूँ। फिर फाइनली मेरा हो चुका था डन। हमने लिया आलू टिक्की, बर्गर, पफ्स, फ्राइज़ एंड कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक का मौसम तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा ये जंक फूड खाने के बाद ना कोल्ड ड्रिंक की नीड होती है। तो फिर भैया बोल रहे थे मैम आपके पास चेंज नहीं है। मैंने कहा सॉरी, आई हैव नो चेंज। तो फिर हम लोग निकल गए थे। मैं अपने हस्बैंड को बोली कि उन्होंने बोला है आप अपनी टेबल पर स्टे करें, आपका ऑर्डर आप तक पहुंच जाएगा। हमारा था नंबर 1, तो हम बस यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे। मैं थोड़ा दूसरी सीटिंग अरेंज करने का सोच रही थी, क्योंकि इधर 3 ही चेयर थी, फिर एक जने को खड़े रहना पड़ता। फिर फाइनली हमारा फूड आ चुका था और मैंने पूर्वी की कोल्ड ड्रिंक लेके मैं उसको चिढ़ा रही थी। मैंने कहा मैं कोल्ड ड्रिंक तुझे नहीं दूंगी। उसका बन चुका था मुंह। मैंने कहा ठीक है ना, रोने की ज़रूरत नहीं है, तू ले लियो। देखो कार्तिक आर्यन मिल के उस पर हमें कितना पागल बनाया जाता है। तो फाइनली कुन्नू को एक चीज़ मिली थी। यहाँ पे जो नंबर प्लेट्स थी ना, ये मैन्युफैक्चरिंग थी थाईलैंड में और पास्ड आउट थी चाइना से। तो इसका मटेरियल तो काफ़ी अच्छा था। बोला मम्मी ये देखो, ये कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढता है ना बाहर जाके, जो हमें भी अच्छी लगती हैं। जब बच्चे को इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए ना, वो ढूंढेगा तो अच्छा ही रहेगा उसके लिए। फिर मैं इनको कैप्चर कर रही थी। फिर बाद में क्या हुआ, हम इन मैकडी वाले अंकल के साथ थोड़ा सा वीडियो कैप्चर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर हम गए उस वाल सेल हाउस में, जहाँ पर 50% पर लगे हुए थे ट्राउज़र्स, कार्डिगन्स और ट्रैक सूट्स। तो यहाँ पे ठीक तो था, बट मेरे को समझ नहीं आया। फिर फाइनली हम जा चुके थे बिग बाज़ार में भी मुझे गुन्नू के पजामे नहीं मिले। यहाँ पर भी बहुत शॉर्ट मटेरियल था सारा, थे तो बड़े थे वरना तो थे ही नहीं। फिर मैंने कहा छोड़ो, नहीं मिल रहा। गुन्नू बोला टी शर्ट। मैंने कहा टी शर्ट का तो टाइम ही नहीं है, आप क्या टी शर्ट वी शर्ट लेनी है भाई, रख दे वापस। भाई मेरा गला ठीक नहीं है, आप महसूस कर रहे होगे, यहाँ नहीं है कुछ भी, यहाँ से चल पड़ो। मैं बस यही कह रही थी। तो गुन्नू बोला मम्मी कुछ तो लेना पड़ेगा ना। मैंने कहा नहीं बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर पूर्वी बोली मुझे राइड करा दो। मैंने कहा ओके भैया, यहाँ भी आप हमारे पैसे ख़राब करो। 100 150 रुपये में 5 मिनट बैठा के पब्लिक को पागल बनाते हैं। तो फाइनली गाइस मॉल के बाहर लगी हुई थी छोटी छोटी सी स्टॉल्स, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। लाइटिंग की लगी हुई थी, एक लाइटिंग बहुत प्यारी थी। और इसी में ना कुछ अलग सी वो भी थी, परफ्यूम टाइप, जिसमें से मतलब थोड़ा अलग ही फ़्लो बह रहा था, धीमी धीमी सी खुशबू जो बहुत अच्छी महसूस हो रही थी। फिर गाइस हम लोग निकल पड़े थे बाहर की तरफ घूमने के लिए। मॉल के साइड पे ही एक था किड जोन। पूर्वी बोली मुझे जाना है। फिर से मैंने कहा तू पागल है क्या, 200 रुपये अभी तो ख़राब किए, फिर से दोबारा 200 रुपये ख़राब करना है। मैंने तो कर दिया था मना भैया ना। वहाँ से निकल के फाइनली हमें रास्ते में मिले बहुत सारे रावण, जो अलग अलग टाइम पर फूट चुके थे। और मैं ठंडी ठंडी हवा खाते हुए अपनी गाड़ी की विंडो साइड पर बैठ के कर रही थी एंजॉय। बहुत ही ठंडा मौसम था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप ना रात को निकलो बाहर तो एक अलग ही वो रहता है, ट्यूनिंग रहती है फ्रेश मौसम को महसूस करने की। फिर फ्रेंड्स, जो इन्होंने मेरे लिए कॉर्ड सेट लिया था वो मैंने घर आके किया ट्राई। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आया था और बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा है इसका।
फिर हमारे जो रावण जी छोटू से हमने बनाए थे घर आके, हमने उनका किया अंतिम क्या ही कह सकते हैं। फिर मेरे बेटे को बहुत खुशी हुई थी। तो फाइनली गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। पूरा हमने किया बहुत एंजॉय, खाया पिया, मस्ती, घूमा फिरा खूब अच्छे से और अपने रावण जी को पहुंचा दिया उनके घर लास्ट में। तो आपको कैसा लगा मेरा ये शॉर्ट छोटा सा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यही आपसे प्रे करती हूँ। हैप्पी फेस्टिवल टाइम। एंड ये था मेरा लास्ट ऑयलिंग टाइम। इतनी सारी धूल मिट्टी बाहर से खा के आने के बाद थोड़ी सी मैंने मसाज की, अपने सर को दिया आराम और फिर हम चल पड़ेंगे अपने बेड की तरफ। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, टाटा, बाय।